आपका स्वागत है हमारे फ्री एजुकेशनल चैनल आरईएस क्लासेस में। हम लोग आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता करते हैं, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज मैं आपको भारत एवं विश्व की कृषि के विषय में बताने जा रही हूँ। रबी फसल, जिसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है तथा कटाई मार्च तथा अप्रैल में हो, उसे रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, खेसारी, सरसों इत्यादि। खरीफ फसल, जिसकी बुआई मई से जून में होती है तथा अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है, उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान, गन्ना, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, अरहर इत्यादि। जायद फसलें, जिसकी बुआई मार्च से अप्रैल में हो तथा कटाई मई से जून में हो, उसे हम जायद फसल कहते हैं। जैसे खीरा, ककड़ी, सब्जी इत्यादि। मिश्रित कृषि, कृषि के साथ साथ जब पशुपालन हो तो उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि, पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में जनजाति के द्वारा स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि को ही झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि के नाम तथा उनके क्षेत्र। चेनगिन, इसका क्षेत्र फिलीपींस द्वीप है। रे, इसका क्षेत्र वियतनाम है। रो, इसका क्षेत्र ब्राज़ील है। मिल्पा, इसका क्षेत्र मैक्सिको है। चेना, इसका क्षेत्र श्रीलंका है। तुंग्या, इसका क्षेत्र म्यांमार है। दूमा, इसका क्षेत्र इंडोनेशिया है। लदान, इसका क्षेत्र मलेशिया है। तमराय, इसका क्षेत्र थाईलैंड है। झूम, इसका क्षेत्र असम है। ओसाम, इसका क्षेत्र केरल तथा असम है। बेवाड़, इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश है। कुमारी, इसका क्षेत्र केरल है तथा बालारा, इसका क्षेत्र राजस्थान है। नकदी कृषि, जिसे बेचने पर तुरंत मूल्य की प्राप्ति हो, उसे हम नकदी फसल कहते हैं। जैसे गन्ना, कपास, जूट, दलहन, तेलहन, चाय इत्यादि। बगानी फसल, बगान लगाकर जिस कृषि का उत्पादन करते हैं उसे बगानी कृषि कहते हैं। जैसे रबर, चाय, कहवा, आम, कटहल, नारियल। गहन निर्वहन कृषि या जीवन निर्वाहन कृषि, जीवन यापन के दृष्टिकोण से जो कृषि की जाती है उसे गहन निर्वहन कृषि कहते हैं। इस तरह की कृषि दक्षिणी पूर्वी एशिया में अधिक होती है। इसमें खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है तथा सबसे अधिक गहन निर्वहन कृषि चीन में होती है। चाय या टी, चाय एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की झाड़ी है। चाय एक पेय फसल है। चाय का जन्म स्थान चीन को माना जाता है। भारत में सबसे पहले चाय असम के जंगल में 1830 ईस्वी में पता लगा था। चाय दो प्रकार की होती है, हरी चाय तथा काली चाय। चाय की कृषि के लिए भौगोलिक दशाएं निम्न हैं। ताप 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर, भूमि ढालू, मिट्टी लाल तथा लेटेराइट। विश्व में चाय उत्पादक देश क्रम में भारत, चीन, श्रीलंका, केन्या है। भारत में चाय उत्पादक राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। विश्व में सबसे अधिक चाय का निर्यात श्रीलंका करता है। भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात कलकत्ता बंदरगाह के द्वारा ब्रिटेन को करता है। कहवा या कॉफ़ी, कहवा एक उष्णकटिबंधीय बगानी एवं पेय फसल है। कहवा का जन्म स्थान अफ्रीका के इथोपिया को माना जाता है। कहवा दो प्रकार की होती है, अरेबिका तथा रोबस्टा। कहवा के कृषि के लिए वे सभी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए जो चाय के लिए होती हैं। कहवा उत्पादक देश क्रम के अनुसार हैं ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया। भारत में कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु कहवा उत्पादक राज्य हैं। भारत में कहवा सबसे पहले कर्नाटक के बाबा फुदन पहाड़ी पर पाई गई। कहवा बाबा फुदन ने लगाया था। कहवा के बगान को ब्राज़ील में फैजेंडा कहते हैं। कहवा के मंडी को साओ पोलो तथा बंदरगाह सेंटोस को कहा जाता है। विश्व का 60% से अधिक कहवा निर्यात ब्राज़ील करती है।
कपास अर्थात कॉटन। कपास एक महत्वपूर्ण रेशेदार एवं औद्योगिक फसल है। कपास को उजला सोना कहा जाता है। कपास की कृषि के लिए निम्न दशाएं होनी चाहिए: तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 80 सेंटीमीटर, भूमि समतल, मिट्टी काली, 200 दिन पाला रहित होनी चाहिए। विश्व में कपास उत्पादक देश क्रम के अनुसार हैं: चीन, भारत, यूएसए। भारत में कपास उत्पादक राज्य क्रम के अनुसार हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब। धान अर्थात पैडी। धान एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु फसल है। धान का जन्म स्थान चीन देश को माना जाता है। भारत में यह प्रथम खाद्यान्न फसल है और विश्व का यह दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। भारत में सबसे अधिक भूमि पर धान की ही कृषि की जाती है। धान की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं: तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर, भूमि समतल, मिट्टी जलोढ़, चिकनी, कछाड़ी। विश्व में धान उत्पादक देश क्रम के अनुसार हैं: चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। भारत में पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब, आंध्र प्रदेश हैं। भारत में धान के प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन पंजाब राज्य करता है तथा विश्व में जापान करता है। विश्व के जनसंख्या वितरण को धान के फसल प्रभावित करती है। विश्व के 90% धान का उत्पादन एशिया महादेश करता है। विश्व में धान का निर्यात सबसे अधिक थाईलैंड करता है। कश्मीर और असम में गर्मी के समय उत्पादन होने वाली धान की फसल को साली कहते हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वर्ष में 3 फसलें धान की उत्पादन की जाती है: असम, ओस एवं बोरा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। कृष्णा गोदावरी नदी घाटी को भी धान का कटोरा कहते हैं। गेहूं अर्थात वीट। गेहूं समशीतोष्ण जलवायु की फसल है। भारत का यह दूसरा महत्वपूर्ण फसल है और विश्व का प्रथम खाद्यान्न फसल है। भौगोलिक दशाएं: तापमान बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तथा कटाई के समय 20 से 26 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, भूमि समतल, मिट्टी दोमट। गेहूं उत्पादक देश क्रम के अनुसार हैं: चीन, भारत, यूएसए, रूस। भारत में गेहूं उत्पादक राज्य क्रम के अनुसार हैं: यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी। गेहूं के प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन पंजाब राज्य करता है। रोटी का डलिया यूक्रेन या स्टेपी घास के मैदान को कहा जाता है। रबर एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। रबर के लिए भौगोलिक दशाएं हैं: तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, मिट्टी लेटेराइट, भूमि समतल। रबर उत्पादक देश क्रम के अनुसार हैं: इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडिया। भारत में उत्पादक राज्य क्रम के अनुसार हैं: केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा। गन्ना अर्थात शुगर केन। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय घास है। गन्ना का जन्म स्थान भारत देश को माना जाता है। गन्ना एक औद्योगिक एवं नकदी फसल है। गन्ना की कृषि के लिए वह सभी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए जो धान के लिए है। गन्ना उत्पादक देश क्रम के अनुसार हैं: भारत, ब्राज़ील, चीन, थाईलैंड। भारत में गन्ना उत्पादक राज्य क्रम के अनुसार हैं: यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य करता है। गन्ना का प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन भारत में तमिलनाडु करता है। गन्ना का फसल तैयार होने में 11 से 12 महीने का समय लगता है। मक्का अर्थात मेज। विश्व में यूएसए, चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको उत्पादक देश हैं। भारत में सबसे अधिक मक्का आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में होता है। जूट एक महत्वपूर्ण रेशेदार एवं औद्योगिक फसल है। जूट उत्पादक देश क्रम के अनुसार हैं: बांग्लादेश, भारत, चीन, म्यांमार। भारत में सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम है। तंबाकू अर्थात टोबैको। विश्व में तंबाकू उत्पादक देश हैं: चीन, ब्राज़ील, भारत, यूएसए। तथा भारत में तंबाकू उत्पादक राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार। चुकंदर
विश्व में चुकंदर उत्पादक देश हैं फ्रांस, जर्मनी, यूएसए। सरसों अर्थात मस्टर्ड, विश्व में इसका उत्पादन कनाडा, नेपाल, रूस इत्यादि करते हैं, जबकि भारत में उत्पादक राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। लौंग, विश्व में इसका उत्पादन इंडोनेशिया, मेडागास्कर है तथा भारत में उत्पादक राज्य हैं तमिलनाडु, केरल इत्यादि। हल्दी अर्थात टर्मरिक, भारत में उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा। काली मिर्च अर्थात ब्लैक पेपर, भारत में उत्पादक राज्य हैं केरल, तमिलनाडु इत्यादि। काजू अर्थात कैश्यू, भारत में उत्पादक राज्य हैं केरल तथा तमिलनाडु। लाल मिर्च अर्थात रेड चिली, भारत में उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। बाजरा, भारत में उत्पादक राज्य हैं राजस्थान, महाराष्ट्र। ज्वार, भारत में ज्वार का उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि में किया जाता है। चना, भारत में इसका उत्पादन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक मसाला इंडोनेशिया में किया जाता है। भारत में मसाला का उत्पादन सबसे अधिक केरल तथा कर्नाटक में किया जाता है। नारियल, विश्व में सबसे अधिक उत्पादक देश हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा भारत में उत्पादक राज्य है केरल। अंजीर, अंजीर का उत्पादन भारत में राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। केला, केला का उत्पादन महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में किया जाता है। लीची एवं अमरूद, इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अंगूर, विश्व में सबसे अधिक अंगूर इटली तथा फ्रांस में उत्पादित किया जाता है, जबकि भारत में उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र तथा हरियाणा। बड़ी इलायची का उत्पादन सबसे अधिक भारत के सिक्किम राज्य में किया जाता है, जबकि छोटी इलायची का उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है। नारंगी, सबसे अधिक नारंगी का उत्पादन भारत के हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। धन्यवाद।